हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम एनटीपीसी के कुछ सवालों का अध्ययन करने जाएंगे जो हाल ही में पूछे जा रहे हैं। तो कृपया वीडियो पर बने रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस पंजाबी मुस्लिम का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। चौधरी रहमत अली, नुसरत फतेह अली, खान रहमत खान, अमानत अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौधरी रहमत अली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी एलसीए फाइटर जेट तेजस का निर्माण किसने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायग्नोमिक्स लिमिटेड, इंडिया एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान डायग्नोमिक्स लिमिटेड। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट राज्य में शुरू हुआ? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेडिंगवुड किससे संदर्भित करता है? हृदय शल्य चिकित्सा के लिए एक टेली रोबोट, मानव सदृश एक सुरक्षा रोबोट, या फिर एक जल निकासी सफाई रोबोट। तो ये हो जाएगा एक जल निकासी सफाई रोबोट। अब है, भूमध्य रेखीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? भूमध्य रेखीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 23.5 डिग्री। बायूकॉन ने निम्नलिखित में से थोक व्यापार के संबंध में पहला भारतीय प्लेटफॉर्म पेश किया? क्रिप्टो करेंसी, पेपर करेंसी, प्लास्टिक करेंसी, या फिर गिल्ट करेंसी। तो ये हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी। दुरुपयोग करने के कारणों से संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है, डिगिंग कहा जाता है, सर्फिंग कहा जाता है, या फिर नेटिंग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिशिंग कहा जाता है। लघु संवैधानिक के नाम से प्रसिद्ध संविधान किस संवैधानिक संशोधन ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावित किया? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। 41वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, या फिर 43वां संविधान संशोधन। ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। मौर्य शासनकाल में विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किसने किया था? स्ट्रेबो, कौटिल्य, मेगस्थनीज, या फिर प्लिनी। ये हो जाएगा कौटिल्य ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं होता है? कोलाइड का गुण नहीं होता है।
क्लाइड अपने से गुजरने वाली प्रकाश किरण को प्रकर्णित नहीं कर सकता है। ये गुण नहीं होता है कहा गया है, तो ये गुण नहीं होता है। क्लाइड अपने से गुजरने वाली प्रकाश किरण को प्रकर्णित नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान। तो इसका सही जवाब है गेहूँ। किस अधिनियम के विरुद्ध महात्मा गांधी ने लोगों से 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा विरोध दिवस के रूप में मनाने को कहा था? चार्टर अधिनियम 1831, रॉलेट एक्ट, सशस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? घटप्रभा, मंजीरा, तुंगभद्रा या फिर मूसी। ये मंजीरा ये सहायक नदी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये 1935 में हुई थी। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? टुटीकोरिन, मोरमुगाओ, कोचीन या फिर कांडला। तो ये सही जवाब हो जाएगा कांडला। धुआंधार जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तापी, महानदी, नर्मदा या फिर कावेरी। ये नर्मदा नदी से संबंधित है। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायराइड या फिर एड्रेनाइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। उस विकल्प को चयन करें जो किसी संगठन और उसके मुख्यालय का सही मिलान दर्शाता है। ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा GATT जिनेवा, जेट जिनेवा। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी, कब दी है? तो ये 2007 में दी है। फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया था? आनंद शर्मा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी। विनय और सूत पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है? ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, ये मल्लिकार्जुन खड़गे है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके फुल फॉर्म का गलत युग्म है? ऑप्शन नंबर बी नंबर यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? ऋण उपलब्ध कराना, निवेश करना, मांग जमा स्वीकार करना, शेयरों का अधिग्रहण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मांग जमा स्वीकार करना। किस राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है? तो ये 15% से अधिक नहीं हो सकती है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? जॉन मेनार्ड कीन्स, डॉक्टर कीगन एलन, एडम स्मिथ या फिर डॉक्टर फिलिप कोटलर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ये फतेहाबाद में है। राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसने की? इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की है। देवेंद्र नाथ टैगोर। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य और लोक नृत्य का कौन सा युग्म गलत है? ये उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड तपाली ये हो जाएगा, ये युग्म गलत है। भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात, ब्याज दर, बैंक दर या फिर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक विकास के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस प्रति वर्ष की याद में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोखरण। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा पोखरण। राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? वह उपकरण जो पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है, उसे कहा जाता है? तो उसे सोनार कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष पोखरण। फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में क्वेश्चंस कैसा लगा? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।